मसीह यीशु के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबके सलामती हो। मैं काविश जहांगीर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज के खूबसूरत कलाम के साथ। आज बाइबल मुक़द्दस में से हम जिस बात को सीखेंगे, हमारा टॉपिक है आज हलाकत। हलाकत का सुनकर अक्सर लोग ये समझते हैं कि हलाकत का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मौत है, लेकिन ऐसा नहीं। जब हम उर्दू डिक्शनरी में हलाकत वर्ड को, इस लफ्ज़ को देखते हैं, तो हमें उसके 3 से 4 जो है वो मतलब मिलते हैं। इसका मतलब एक तो तबाही है, बर्बादी, और तीसरा है मौत। यानी मौत के अलावा तबाही और बर्बादी भी हलाकत का मतलब है। आज बाइबल मुक़द्दस में से हम जो हलाकत के ताल्लुक़ से देखेंगे, उसमें हमारा टॉपिक जो आज हमने जो हवाला लिया है वो पैदाइश की किताब से है, उसका 6 बाब और उसकी 9 आयत से, नूह के नसबनामे से। आज हम नूह के हवाले से सीखेंगे कि ज़मीन पर हलाकत किस तरह हुई, कब हुई, और अगर कोई नेकोकार शख्स है, कोई खुदा के साथ चलने वाला शख्स है, तो उसकी ज़िंदगी और उसके साथ जो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी भी हलाकत से बच सकती है, अगर कोई खुदा के साथ रास्त होकर चलता है या नेक नियति से चलता है। आए इस हवाले को हम देखते हैं। पैदाइश 6 बाब उसकी 9 आयत में यूँ मरकूम है, 9 आयत से लेकर 13 तक मैं यहाँ पढ़ूँगा। लिखा है, नूह का नसबनामा ये है, नूह मर्द रास्तबाज और अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे 3 बेटे सम, हाम और याफ्त पैदा हुए। पर ज़मीन खुदा के आगे नारास्त हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नारास्त हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का ख़ात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूँगा। ये है आज का हमारा पहला हवाला, पहली तलावत। अब जब हम इन 3 से 4 आयतों पर गौर करें, तो यहाँ लिखा है कि नूह मर्द रास्तबाज और अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था। मर्द रास्तबाज, रास्तबाज यानी कि सीधा चलने वाला, खुदा की राहों पर चलने वाला, सीधा, टेढ़ा नहीं, बल्कि जो खुदा के हुक्मों के मुताबिक जो लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं वो लोग रास्तबाज कहलाते हैं, क्योंकि वो खुदा के साथ उसके खौफ में, उसके साया में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरह जो नूह था वो भी मर्द रास्तबाज था, और उस वक्त के ज़माना के लोगों में वो बेऐब था, यानी कि उसमें कोई बुरी बात ना थी। और आगे लिखा है, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। खुदा के साथ साथ यानी उसके हुक्मों पर चलता रहा, उसकी बातों पर, खुदा के हुक्मों पर अमल करता रहा, और उससे 3 बेटे सम, हाम और याफ्त पैदा हुए। पर ज़मीन खुदा के आगे नारास्त हो गई थी। नारास्त यानी कि टेढ़ी हो गई थी, अपने जो है वो सीधे रास्ते से चलती चलती वो उतर गई, क्योंकि उसमें जुल्म आ गया, उसमें गुनाह आ गए और तरह तरह की बुराइयां पैदा हो गई। जैसा कि आगे लिखा है कि नाराज हो गई, और फिर लिखा है और वो जुल्म से भरी थी। आज भी जिस तरह से दुनिया में जुल्म हो रहे हैं, आजकल के दौर में, आजकल इन दिनों में आपने स्पेशली सुना है कि बच्चे अगवा हो रहे हैं, या उनको, बच्चों को काट पीट कर उनके अज़ा बेचे जा रहे हैं, उनका गोश्त बेचा जा रहा है। तो ये भी इस वक्त, इस दौर में भी ये एक जुल्म चल रहा है, एक जुल्म की दास्तां में से हम गुजर रहे हैं। इस ज़माना का ये भी बहुत बड़ा जुल्म है जिसके अंदर से आज हम लोग गुजर रहे हैं। इसी तरह उस वक्त भी जो है ज़मीन जो है जुल्म से भरी हुई थी, और खुदा ने, आगे लिखा है 12वीं आयत में, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नारास्त हो गई है। खुदा ने नज़र की और देखा कि वो टेढ़ी चाल चलन पर आ गई है, क्योंकि हर बशर ने, हर फर्द ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया है। हर फर्द ने,
हर बशर ने, लोग गुनाह करने लग गए, गुनाह के अंदर धंस गए लोग, उन्होंने खुदा की रास्ते से, खुदा के रास्ते से, उसके हुक्मों से हटकर अपने ही अपने तौर तरीके बिगाड़ लिए, बना लिए। और आगे 13वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। उनके सबब से, उनके कामों के सबब से, लोगों के सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो आगे लिखा है, सो देख मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूँगा। ज़मीन समेत, जिसे खुदा बाप ने अपने हाथों से बनाया, जिसे अपने हुक्मों को सादर फरमाया और आसमान ज़मीन कुल कायनात को खुदावंद ने बनाया। खुदावंद कहता है कि अब ज़मीन समेत मैं लोगों को भी हलाक करूँगा। लोग भी हलाक होंगे और ज़मीन भी हलाक होगी। ज़मीन की भी तबाही और बर्बादी होगी जिस तरह से लोगों की होगी। हालांकि ज़मीन का तो कोई कसूर ना था, लेकिन इंसान जो ज़मीन पर रहते हैं वो जब अपने तौर तरीकों को बिगाड़ लेते हैं, जब गुनाह के अंदर अपनी ज़िंदगी को जकड़ लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि इंसानों के साथ साथ ज़मीन, कुल कायनात या जो भी चीज़ें हैं, खुदा बाप फिर उनको तर्क कर देने का इरादा बना लेता है। खुदा बाप उनको हलाक कर देने का इरादा बना लेता है, उनको बर्बादी और तबाही की तरफ ले जाता है, मौत की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स रास्तबाज है, अगर कोई शख्स खुदा के साथ चलता है, तो खुदा उसके वसीला से फिर क्या करता है कि उसकी ज़िंदगी को, या उसके साथ जो लोग चलते हैं, उसके साथ रहते हैं, या उसके ख़ानदान को, कुंबे को, या उसकी कलीसिया को, उन सब को खुदा उस रास्तबाज शख्स के सबब से बचा लेता है, हलाकत से, तबाही से, बर्बादी से। इस पूरे चैप्टर को जब आप पढ़ें तो यहाँ फिर आप देखेंगे मज़ीद कि किस तरह से तूफ़ान खुदा ने ज़मीन पर भेजा और सारी चीज़ें हलाक हुई। लेकिन नूह जो था वो रास्तबाज था और उसके बेटे खुदा की नज़र में मकबूल ठहरे, इसलिए वो सब के सब बच गए। लेकिन ज़मीन पर बाकी जो कुछ था उसमें से कुछ ना बचा, सब का सब हलाक होकर रह गया। दूसरा हवाला इसका जब हम पढ़ते हैं तो देखें, पैदाइश 9 बाब उसकी 8 से लेकर 13 आयत तक मैं यहाँ आपके सामने पढ़ूंगा। 8 आयत में यूं मरकूम है, और खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, नूह से और उसके बेटों से, कि देखो मैं खुद तुम से और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से, मतलब कि उन बेटों से, नूह के बेटों से और उनसे अगली नस्लों से भी, और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चुपाए, क्या ज़मीन के जानवर, यानी ज़मीन के उन सब जानवरों के बारे में जो कश्ती से उतरे, अहद करता हूँ। यानी कि नूह के रास्तबाज होने के सबब से खुदा ने उसके बेटों से भी और उन तमाम तर परिंद, चरिंद और चुपायों से और जानवरों से और जानदारों से भी अहद किया है, नूह के वसीला से, क्योंकि नूह रास्तबाज था। अगर उस ज़माना में नूह भी रास्तबाज ना होता तो खुदा बाप सबको ही बर्बाद कर सकता। लेकिन खुदा बाप ने नूह को बचाए रखा, उसके बेटों को, उसके घराने को बचाए रखा, इसलिए कि वो रास्तबाज था। उसके सबब से उसका घराना और चरिंद परिंद जो कोई उसके साथ कश्ती में थे वो सब बचाए गए, और फिर खुदा बाप ने उनसे अहद किया। अहद यानी कि वादा किया। वादा क्या है? आगे लिखा है 11 आयत में, मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूंगा कि सब जानदार तूफान के पानी से फिर हलाक ना होंगे और ना कभी ज़मीन को तबाह करने के लिए फिर तूफान आएगा। इससे ऊपर जब हम पढ़ते हैं इस पूरे टॉपिक को तो हमें पता चलता है कि 40 दिन 40 रात तक बारिश होती रही, और समंदर के ने भी अपने सोते खोल दिए और आसमान की खिड़कियां खुल गईं, और बारिश दिन रात 40 दिन और 40 रात होती रही, और पानी इतना हो गया कि दुनिया के ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों से भी पानी ऊपर चला गया, और इस तरह से सब कुछ हलाक होकर रह गया। लेकिन नूह रास्तबाज था तो उसके सबब से फिर ये खुदा ने वादा किया है उसकी नस्ल से और उन सब जानदारों से कि तूफान के पानी से फिर हलाक ना होगी कोई भी चीज़, और ना कभी ज़मीन को तबाह करने के लिए फिर तूफान आएगा।
आज जब हम देखते हैं इस दौर में, इस ज़माना में, तो तूफान आज भी समंदरों में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी की पूरी ज़मीन को, पूरी की पूरी दुनिया को तबाह करके चले जाएं। वो किसी मखसूस हिस्सा में आते हैं, वो किसी मखसूस मुल्क में आते हैं, किसी कंट्री में, किसी एरिया में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी ज़मीन पर आकर पूरी ज़मीन को गर्क कर जाएं। आगे 12 आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूँ, उसका निशान ये है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ, वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगी। अब देखिए यहाँ भी वही बात लिखी है कि पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूँ, लेकिन किसके सबब से? नूह के सबब से, क्योंकि नूह मर्द रास्तबाज था। उसके सबब से, नूह से, उसकी नस्लों से और उन तमाम तर जानवरों से, जानदारों से जो उसके साथ थे, पुश्त दर पुश्त खुदा ने ये अहद कर लिया कि मैं कभी भी ज़मीन को पानी से फना ना करूँगा। और उसका निशान जो है वो भी आगे ये हमें मिलता है, यहाँ जैसे लिखा है, वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगी। और ऐसा होगा कि जब मैं ज़मीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी। कमान, कमान लफ्ज़ के जो लफ्ज़ी मायने हैं वो एक ये है कि एक खमदार आला जिससे तीर चलाते हैं। आपने देखा होगा कार्टून्स में या फिल्मों में कि जब पहले दौर में ये सब हथियार ना थे, वेपन्स जो आजकल हैं, तो किस तरह से ऐसे कमान थी और इस तरह तीर को खींचकर फिर चलाया जाता था। और वो जो कमान है वो डी शेप के अंदर बनी होती थी, यानी कि आधे सर्कल में, वो पूरा सर्कल नहीं होता था, आधा सर्कल होता था डी टाइप, और पीछे से उसके कोई ऐसी लचकदार चीज़ लगी होती थी कि जिसके अंदर तीर रख के इस तरह से चलाया जाता था। तो वो जो आला था तीर चलाने का, उसको कमान कहते हैं। वो जो राउंड शेप है, आधी राउंड, उसे कमान कहते हैं। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी। कमान यानी कौसे किज़ा, रेनबो, जो आज भी आप आसमानों पर देखते हैं। आज भी जब कभी बारिशें होती हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि बारिश के बाद आप रेनबो देखते हैं आसमान पर, कुछ कलर्स की बनी हुई होती है। उस रेनबो को जो है वो खुदा ने यहाँ कमान के तौर पर यूज़ किया है। उस लफ्ज़ को लिखा है कि कमान बादल में दिखाई देगी, और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूँगा, और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफान फिर ना होगा। आज भी बारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा भी होती हैं। इस साल भी पाकिस्तान में काफ़ी बारिशें हुई हैं, लेकिन सैलाब भी आए, लेकिन पूरी के पूरा पाकिस्तान उससे बर्बाद नहीं हुआ है, या पूरी दुनिया उससे बर्बाद नहीं हुई है। कुछ इलाके हैं मखसूस जो कि उससे जहाँ पर तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हर शख्स ही मर गया हो या हर जानदार ही मर गया हो, और ना ही ऐसा पूरी दुनिया में हुआ है, क्योंकि ये खुदा बाप का हमसे भी वादा है, जिस तरह नूह से था और फिर नूह के बेटों से और नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त, इसलिए ये वादा हमसे भी है कि तूफान फिर ना कभी भी पूरी ज़मीन को या जानदारों को हलाक करेगा। और आगे 16 आयत में लिखा है, और कमान बादल में होगी और मैं उस पर निगाह करूंगा ताकि उस अब्दी अहद को याद करूं जो खुदा के और ज़मीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। बस खुदा ने नूह से कहा कि ये उस अहद का निशान है जो मैं अपने और ज़मीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता हूँ। तो ये है वो अब्दी अहद जो आज भी आप देखते हैं कि आसमान पर बादलों, जब आप बारिश के बाद देखते हैं रेनबो बनती है, वो कमान बनता है। तो खुदा बाप आज भी अपने वादों में सच्चा है, वो सादिकुल कौल है, आज भी उसके वादे हाँ के साथ हैं। तो वो अपने वादा को याद करता है और इंसानों को उस मुसीबत से, रिहाई से निकालता है। आज का जो हमारा सबक है, जो हमें इस
चैप्टर से, इस टॉपिक से जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि अगर आप खुदा के साथ चलते हैं, अगर आप खुदा की राहों में रास्त हैं, अगर आप नेकोकार की ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदा बाप को अपनी ज़िंदगी में से वक्त देते हैं, तो आप भी मुश्किल हालात में, मुश्किल परेशानियों में, मुश्किल वक्त में बचाए जाएंगे। ना सिर्फ आप बल्कि आपकी दुआओं के साथ वो तमाम तर लोग भी बचाए जा सकते हैं जिनके लिए आप दुआएं करेंगे। और हलाकत से मुराद जहाँ तक तबाही और बर्बादी एक अलग चीज़ है, और मौत के हवाले से ये है कि इंसान फ़ानी है, मरना सबको है, हर किसी को मरना है। लेकिन जो रास्तबाज लोग होंगे, जो खुदा के साथ चलने वाले लोग होंगे, उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो वक्ती तौर पर यहाँ तो मरेंगे लेकिन आसमान की बादशाही के लिए तैयार होंगे और वहाँ दाखिल होकर हमेशा हमेशा खुदा बाप के साथ रहेंगे और ज़िंदगी बसर करेंगे। खुदावन आज के इस खूबसूरत कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।